हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। जैसा कि आपको पता कल चल ही गया होगा कि 67वीं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है बीपीएससी के द्वारा पोस्टपोन किया जा चुका है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा जो पेज था प्रिपरेशन का उसी पेज से हम प्रिपरेशन करते रहेंगे 67वीं बीपीएससी के लिए, ताकि जो है हम ट्रैक से न उतरें और हमारी तैयारी जो है फुलफिल हो। देखिए आज हम पढ़ेंगे घटनासार की अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। आपने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, बोले तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स होते हैं, जो भी करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जाता है ना, उसका 20 to 25% का रेशियो होता है इनका। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिहाज से, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और चूंकि घटनासार अपने आप में बहुत अच्छी मैगजीन है, रेप्यूटेड मैगजीन है, आप देखोगे ना अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो भी इसमें पॉइंट समाहित किए गए हैं, एक से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई आपको छोड़ने वाला नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो होने वाला है COP 27, इसकी मेजबानी किस देश को दिया गया है? तो मिस्र को। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि COP 26 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की वह अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 12 नवंबर 2021 को स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लैंड किया, तो उनका नाम है राजा जॉन वुरवतुर-चारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट शिनिचियन विट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत करी गई है? किस देश के द्वारा? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया वह ऐसा देश है जिसने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट जो है शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आपके ये ज़्यादा ऊपर चला गया। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2021 को मनाए जाने वाले विश्व बचत दिवस की थीम क्या थी? अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। ठीक है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश जो है शीर्ष पे रहा? अमेरिका। तो कोई आपसे पूछे कि ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पे कौन है? तो अमेरिका है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस देश को यूरोप का सबसे गरीब देश घोषित किया गया है? तो बोस्निया हर्जेगोविना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है, दुनिया का ऐसा पहला देश जिसने हाल ही में अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव की रिपोर्ट करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों की आवश्यकता वाले कानून पारित किए हैं? तो वह देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। देखिए ये फर्स्ट पेज का जो फर्स्ट स्लाइड हमने देखा, फर्स्ट पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा प्रश्न आपको नहीं लगा होगा कि यह अनइम्पॉर्टेंट सा इसमें समाहित किया गया है। ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मार्केट में मैगजीन्स का भंडार है, तो आप कचरे जो भी अचरा कचरा है ना, उसको पढ़ने से बचो। ठीक है, ऐसी मैगजीन्स यदि आप घटनासार की देखते हो, घटना चक्र की देखते हो, क्रॉनिकल का कंपाइलेशन देखते हो, विजन आईएएस का कंपाइलेशन देखते हो, देखिए फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू मेक यू क्लियर वेरी फास्टली कि मैं आपको बता दूं, आपको compete उससे करना है कि जो आईएएस का प्रिपरेशन भी कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो विजन जैसे या वाजीराम जैसे जो है रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं जो हर साल रिजल्ट देते हैं 20 से 30%, उनका जो है कंटेंट पढ़ रहा है। और वो अगर बीपीएससी में लिखेगा, इस साल का जो 65वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है, 64वीं का आया है, उसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि जो भी टॉपर्स हैं कहाँ से बिलोंग्स करते हैं और उनका जो है पढ़ने का वे कितना है, कितना अच्छा है। तो YouTube पे भी काफ़ी भरमार है। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने के चक्कर में आप 50 एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना किसी भी YouTube चैनल पे। मैं आपको बता दूं, मेरा भी YouTube चैनल है, लेकिन मैं नहीं करवाता एमसीक्यू सॉल्व। ठीक है, क्योंकि देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने के चक्कर में आपको काफ़ी टाइम लगता है एक एमसीक्यू सॉल्व। उससे बेटर आप मार्केट से जो है प्रैक्टिस पेपर लाओ, ठीक है, उसको करो, या कोई सी ऐसी बुकलेट है जो चैप्टर वाइज जो है जिसमें एमसीक्यू दिया हुआ है उसको करो, तो ज़्यादा जो है आपको लाभ पहुंचेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, देखते हैं G20 देशों के 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पे प्रस्तावित है? तो इंडोनेशिया में। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? वैक्स को। वैक्स स्टैंड फॉर वैक्सीनेशन और इससे रिलेटेड जो है वैक्सीन से।
हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किस देश में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की है? तो भारत में। अक्टूबर 2021 में याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद कर दी? तो चाइना में जो है याहू ने अपनी सेवाएं जो है बंद कर दी थी। विद्रोहियों के हमले के बाद नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? किस अफ्रीकी देश में? तो इथियोपिया। इथियोपिया का जो है आप लोकेशन याद रखना। और इथियोपिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीकन कंटिनेंट का। इससे प्रश्न जो है यदि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है तो करंट अफेयर्स देखो, और इसके साथ साथ इसका स्टैटिक पोर्शन भी देखो, ठीक है, कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये आता है कि नहीं आता है, कौन से 3 देश आते हैं, इसकी सीमा किससे किससे लगती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स टैकल करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है कि आप करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे जुड़े हुए स्टैटिक पोर्शन को भी आप तैयार करते जाओ। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस यूरोपीय देश के द्वारा 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और भूमि क्षरण को रोकने के लिए महत्वाकांक्षी घोषणा शुरू की गई? तो यूके, बोले तो यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की थीम क्या थी? तो सेंडाई 7 कैंपेन जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का जो कि 5 पाउंड का है लॉन्च किया, ठीक है। सिक्के में प्रयुक्त उदाहरण है मेरा जीवन ही मेरा संदेश। देखिए ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है कि उदाहरण आपसे पूछे, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि किस यूरोपीय देश ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का जारी किया है? तो आपको पता होना चाहिए, यूके स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम, और ये 5 पाउंड का है, ठीक है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस एक फॉर्म है द मॉर्निंग कंसर्ट के द्वारा नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में एक सर्वे जारी किया गया, जिसके अनुसार पूछा गया है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता किसे चुना गया है? तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नवंबर 2021 में मर्क कंपनी की ओरल कोविड गोली जो है मोल्नुपीराविर को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो वह पहला देश बन गया है आपका ब्रिटेन। हाल ही में कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्राप्त करने जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम। काफ़ी यूके से रिलेटेड काफ़ी सारे हमने प्रश्न देखे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नवंबर 2021 में चीन ने किस नाम से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो गुआंगमो या SDG Sat-1। देखिए जब आपको हिंदी में ऐसे याद करने में दिक्कत हो ना, तो इसके साइड में आप इंग्लिश में लिख दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है? SDG Sat-1, ठीक है, Sat-1, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 24 नवंबर 2021 को क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशित परीक्षण, ठीक है, डार्ट, बोले तो डबल स्ट्रैड रीडायरेक्शन टेस्ट, डार्ट स्टैंड फॉर डबल स्ट्रैड रीडायरेक्शन टेस्ट, अंतरिक्षयान जो है लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह नासा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी 2022 की यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो एशिया में कौन सा विद्यालय जो है विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। 16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या था? एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अक्टूबर 2021 में किन देशों ने मिलकर एक दूसरे क्वाड के निर्माण की घोषणा की थी? ठीक है, पहले क्वाड का निर्माण ही काफ़ी चर्चा में है, दूसरे क्वाड के निर्माण की घोषणा की जा चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए। उसमें भारत है, अमेरिका है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है। और पहले क्वाड में कौन कौन सा था? आपका जापान था, एक तो इंडिया हो गया, ठीक है, एक जापान, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा आपका USA। ये 4 थे पहले क्वाड में, ठीक है। और अब जो नया क्वाड बनने की बात करी जा रही है, ये भारत है, अमेरिका है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है। तो इन दोनों क्वाड में समानता क्या है? इन दोनों क्वाड में समानता ये है कि दोनों क्वाड में USA और इंडिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि जापान स्थित किस ज्वालामुखी में 20 अक्टूबर 2021 को विस्फोट हुआ? तो माउंट एसो ज्वालामुखी, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है घुमा फिरा के भी। माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में है? तथा यदि ये पूछे कि माउंट एसो ज्वालामुखी जापान के किस द्वीप पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया? तो नूरी नाम से जो है अपना पहला रॉकेट जो है दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा करी है? तो 2050 तक। देखिए ये बहुत सारे देश जो हैं अपने थ्रू अपने मतलब कार्यों के द्वारा जो है अपने देश में अपने राज्य में जो है जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा कर रहे हैं आपको आजकल। तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो उत्सर्जन लक्ष्य क्या है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस देश ने अपना रक्षा मंत्री भारतीय मूल की जो है अनीता आनंद को बनाया? कनाडा ने। हाल ही में सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया और यह सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचा? 4 नवंबर 2021 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सौर तूफान ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, तो आप इसका स्टडी क्वेश्चन भी तैयार रखना। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश की मदद के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? तो अफगानिस्तान के लिए। ठीक है। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है 2021 में मनाया गया। कब से कब तक? 9 से 14 नवंबर। अक्टूबर 2021 में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है? तो इजराइल ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजराइल के पीएम और प्रेसिडेंट भी बदले जा चुके हैं, तो इन दोनों का नाम भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 नवंबर 2021 को विश्व स्तर पर मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य थीम क्या था? जलवायु तैयार समुदायों का निर्माण, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। इसी पेज के दूसरे साइड पे चलते हैं। देखिए अभी तक एक भी ऐसा प्रश्न नहीं लगा होगा कि आपको ये अनइम्पोर्टेंट सा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका कलेक्शन है। तो यदि आपको ये मैगजीन लेनी भी है तो मार्केट से ले लीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है अमेजन पे, तो आप वहाँ से अमेजन से भी बाय कर सकते हैं। अक्टूबर 2021 में किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? सऊदी अरब। देखिए मैंने कहा था ना कि नेट जीरो एमिशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, इस बार के लिए आप इसको तैयार रखना। अक्टूबर 2021 में किस देश के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता? उज्बेकिस्तान। अक्टूबर 2021 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना नया सीमा कानून जो है पारित किया है? तो चाइना ने। जो भी इंडिया के एडजेसेंट कंट्री है, इंडिया नेबरिंग कंट्री है, तो इनसे इनके यहाँ कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो आप उसको याद रखना। बीपीएससी का जो है फेवरेट टॉपिक है, जो भी नेबर कंट्री है उनसे पूछता है बीपीएससी। ठीक है, प्रश्न इंटरनेशनल रिलेशन में, तो आप इसको याद रखना। आगे पूछ रहा है कि जो ग्लासगो में हावी कॉप 26 हुआ है के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में जो है आईएसए बोले तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा करी है? तो अमेरिका ने। अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? अमेरिका ने। अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल परीक्षण किया? फ्रांस ने। ठीक है, 31 अक्टूबर 2021 को मनाया गया विश्व शहर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया दक्षिण कोरिया ने? मैंने जैसे आपको बता दिया। ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है कि इंचियोन के शुओगु में ये कोरिया सदर्न पावर के सिंशियन विट ड्रीम मुख्यालय में जो है सिंशियन विट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट का जो है हाल ही में उद्घाटन किया है। रिपीटेड टॉपिक है, पहले स्लाइड में ही हमने इसे पढ़ लिया था। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28 अक्टूबर 2021 को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता तौर पर कितनी राशि की घोषणा की थी? तो $144 मिलियन राशि की इन्होंने घोषणा की थी। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में वन कंट्री वन लॉ का नारा दिया गया? श्रीलंका में। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा गया, इसके दायरे में कौन लोग आएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि जिनके पास जो है 1 अरब से अधिक की संपत्ति या $100 मिलियन की आय लगातार 3 वर्षों से है,
वो जो है इसके दायरे में आएंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है कि 8 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। 20 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस जो है उसी का थीम पूछ रहा है, तो हड्डियों की ताकत की सेवा। 20 अक्टूबर 2021 को ही अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस मनाया गया, तो इसका थीम क्या था? स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 से 21 अक्टूबर 2021 तक पेरिस में आयोजित जो FATF बोले तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक हुई थी, पाकिस्तान के अलावा किन अन्य 3 देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न अराइज होने की पूरी संभावना है, तो आप इसे देख लेना। तुर्की, माली और जॉर्डन को। 8 अक्टूबर 2021 को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने के प्रवास कर रही वह चीनी अंतरिक्ष यात्री कौन है जो चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? तो वांग यापिंग। पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये तस्कर भी था परमाणु बम की टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के साथ इसने बेच दिया था, यह था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया? तो ये हैम्बर्ग, जर्मनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का निरस्त्रीकरण सप्ताह जो है, निशस्त्रीकरण सप्ताह, डिसआर्मामेंट डे है, ये गलत लिखा हुआ है। कब से कब तक मनाया गया? 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। 2021 से 2023 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों वाइपा के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो भारत को। 31 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? जनता, पृथ्वी और समृद्धि। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि G20 से रिलेटेड 2021 का जो भी समिट पूछे ना, तो वो सब इटली में हुआ है। ठीक है, आप ध्यान में रखना। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ से अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस सहित कुल 10 देशों के राजनयिकों को अस्वीकार घोषित कर दिया? तो तुर्की ने। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? मोजाम्बिक। 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? बंदर सेरी बेगावन, ब्रुनेई में। ठीक है, ब्रुनेई में संपन्न जो है 38वें से 39वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? वी केयर्ड, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यदि आप अभी तक बने हुए मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ और मैटर शेयर करते रहूँगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में आखिरी सप्ताह में अपना नाम परिवर्तित करके रखा मेटा, ऐसे लोगो है इसका मेटा का। ठीक है, 17 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की इस वर्ष की क्या थीम है? एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। वह दक्षिण अमेरिकी देश जहाँ के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने हिंसक ड्रग के अपराधों में वृद्धि के कारण देश में 60 दिन के आपातकाल की घोषणा की है। हाल ही में इक्वाडोर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु अपनी तरह से पहले मिशन को लॉन्च किया, लूसी मिशन। ठीक है, हाल ही में गैलीपोली बैटल शिप ब्रेक का अंडर वाटर म्यूजियम किस देश में खोला गया है? टर्की में। इसके बारे में आगे डिटेल बताया गया है कि टर्की का यह सबसे नया पार्क पानी के नीचे 14 जहाज़ों का संग्रहालय है जो डार्डानेल्स जल डमरूम मध्य के लहरों के नीचे स्थित है। तो ये जो वाटर संधि है आपको पता होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के में जो है ऑटोमन और मित्र देशों की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई की झलक जो है इस म्यूजियम में मिलती है।
चीन ने हाल ही में किस देश से अपने पहले सौर अन्वेषण उपग्रह का सफल परीक्षण किस नाम से, ठीक है, सफल परीक्षण किया? तो शीहे के नाम से जो है सफल परीक्षण यह किया है। अगला प्रश्न है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की? ट्रूथ सोशल। आपको पता होगा ट्विटर में इनका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया था, उसी से गुस्सा के इन्होंने ये स्टेप लिया था। 9 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व डाक दिवस की थीम क्या थी? इनोवेट टू रिकवर। 30 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया विश्व समुद्री दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? शिपिंग के भविष्य के मूल में नाविक, मतलब शिपवेयर आर द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। 31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इटली में, रोम में। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि G20 का जो भी सम्मेलन हुआ है 2020 का, ठीक है, 16वां, वो सारे इटली में हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में 38 चीनी सैन्य जेट विमानों ने किस देश के रक्षा हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी, जिसे चीन ने अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ की कार्रवाई मान रहा है? तो वह है ताइवान। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की चौथी आम सभा का आयोजन वर्चुअल माध्यम से कब तक किया गया? 18 से 21 अक्टूबर 2021 तक। 1 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का क्या विषय था? सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। ठीक है फ्रेंड, ये बढ़ते हैं, ज़्यादा नीचे चला गया। अगला प्रश्न है कि 14 अक्टूबर 2021 को जारी जो WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है, उसमें पूछ रहा है कि टीबी उन्मूलन में सबसे अधिक प्रभावी देश कौन सा है? तो भारत है। संयुक्त सागर 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है किन देशों के बीच? चीन और रशिया के बीच। 12 अक्टूबर 2021 को विश्व गठिया दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था, विषय क्या था? डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू रिकवर। WHO के द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के किस टीके को मंजूरी मिली? ये RTS 5AS01। ठीक है। अगला प्रश्न है 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? यूज हार्ट टू कनेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है योशिहिदे सुगा की जगह किसे 28 सितंबर 2021 को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया? पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को। ठीक है। 20 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व नदी दिवस, वर्ल्ड रिवर डे का विषय क्या था? हमारे समुदायों में जलमार्ग। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? मुरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, अभी तक एक भी आपको ऐसा टॉपिक नहीं मिला होगा, ऐसा प्रश्न नहीं मिला होगा जो आपको लग रहा होगा अरे ये अनइम्पोर्टेंट सा है, क्यों डाल दिया। देख रहे हैं ना, ये होती है क्वालिटी। 16 वर्ष तक जर्मनी की चांसलर रही एंजेला मार्केल को 27 सितंबर 2021 को जर्मनी में हुए आम चुनाव में किस पार्टी से हार का सामना करना पड़ा? मध्यम मार्गी वामपंथी सोशल पार्टी। देखिए, नीचे मैगजीन का लिंक दिया हुआ है, तो आप इसे बाय कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से भी मतलब बाय कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन है, पतली अपडेटेड आई है घटना सार की। यदि आप कहोगे तो इसके और पोर्शन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो मैं शेयर कर रहा हूँ। यदि आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है 15 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का थीम जो है, केंद्रीय विषय क्या था? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का थीम था भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को जो है मजबूत करना। 16 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व ओजोन दिवस का विषय क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। 26 सितंबर 2021 को मनाया गया जो है विश्व पर्यावरण दिवस, इसका विषय क्या था? वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदाय के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 सितंबर 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का इस वर्ष का क्या विषय था? कचरा बीन में रखें, समुद्र में नहीं भैया। 18 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व जल निगरानी दिवस का विश्व वर्ष का थीम क्या था? पानी का महत्व। देखिए, तो 18 सितंबर कितना इंपॉर्टेंट है। इस दिन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड वाटर सर्विलांस डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा।
18 सितंबर को मनाया गया इस दिन विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू दिवस भी मनाया जाता है कि 12वें संस्करण की थीम क्या थी? बैम्बू प्लांट, इट्स टाइम टू प्लांट बैम्बू प्लस बैम्बू। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में WHO ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त किया? गॉर्डन ब्राउन। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन जो है पहली बार वर्चुअल आयोजित हुआ। कहाँ पे? तो दुशांबे, तजाकिस्तान में। अगला प्रश्न है कि 17 सितंबर 2021 को भारत के ने किस देश के साथ जो है एजेंडा 2030 पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया? तो अमेरिका ने। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा सितंबर 2021 में किस नाम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा करी गई? ये है ऑकस। AU स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सॉरी, ए स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK स्टैंड फॉर आपका यूनाइटेड किंगडम और US स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 27 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या था? समावेशी विकास के लिए पर्यटन। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है? मैथ्यू हैशन के नाम से। 7 से 8 सितंबर 2021 को संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय गठित किया है? तो ग्रीस ने। सितंबर 2021 में चीन ने किस नाम से कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तियानझोउ 3। हाल ही में परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, 15 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस की थीम क्या थी? वी कांट वेट। 17 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का विषय क्या था? सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने 18 सितंबर 2021 को किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में जो है डॉक्टरेट की मानद की उपाधि दी? अनुपम खेर। 21 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी? एक न्याय संगत और सतत विकास के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। देखिए, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है कब मनाया जाता है। ये तो आपको पता चल गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया? स्वीडन ने। तजाकिस्तान के दुशांबे में 17 सितंबर 2021 को हुए SCO के 21वें शिखर सम्मेलन के में जो है निर्णय लिया गया और उसके बाद किस देश को संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बनाया गया? तो ईरान को। तो अभी SCO में कितने सदस्य हो गए? 9। 11 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व प्राथमिक उपचार दिवस की थीम क्या थी? फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में मंगल मिशन के लिए प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर लॉन्च किया? चाइना ने। हाल ही में पोलैंड ने प्रवासी संकट के कारण किस देश में लगने वाली अपनी सीमा पर जो है आपातकाल की घोषणा करी? तो बेलारूस से पोलैंड की सीमा लग रही थी, तो ये जो है सीमा पोलैंड ने लॉक कर दी है। अमेरिका स्थित ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा 2021 में जारी दुनिया के 13 वैश्विक नेताओं की सूची में नेता की अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक किसकी है? PM मोदी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में प्रस्तावित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की थीम है एक साथ मिलकर उभरें, एक साथ मजबूती से उभरें। ठीक है, कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहा वह देश जिसने हाल ही में अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर ब्रिटिश राजशाही से संबंध तोड़ दिया? तो वह है बारबाडोस। अगला प्रश्न है कि 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना? भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित रहे कैटेलोनिया के अलगाववादियों की रैली किस देश से संबंधित है? तो स्पेन से। हाल ही में किस देश ने 2021 में नवनिर्मित सभी घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा अनिवार्य कर दिया है? इंग्लैंड ने। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली? इस्माइल साबरी याकूब ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
2 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व नारियल दिवस का थीम क्या था? कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला, टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। भारत का पड़ोसी देश जिसने 1 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया, श्रीलंका ने। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, पहले के स्लाइड जब हम पढ़ रहे थे, तो जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्री में, तो आप इसको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी का फेवरेट पॉइंट होता है, फेवरेट पोर्शन होता है इंटरनेशनल रिलेशन का, तो पूछता है, तो आप इसे ध्यान में रखना। अभी इथियोपिया में भी देखा था कि हमने आपातकाल लग गया, क्यों लगा था, आप नीचे कमेंट करके बताओ। किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को अगस्त 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो अमेरिका। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई 2021 की थीम क्या थी? विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 3 अगस्त 2021 को अपना पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया? तो भारत ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह देश जहां हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जो है स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो श्रीलंका में। 1 से 7 अगस्त 2021 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह का केंद्रीय विषय पूछा जा रहा है, तो केंद्रीय विषय था प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला प्रश्न है कि किस देश में स्थित मंगदेशु जल विद्युत परियोजना को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो भूटान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसैड ने किस भारतीय मूल की महिला को जो है अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया है? तो बीना रेड्डी जी को। 12 अगस्त 2021 को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, आप ध्यान में रखना। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, आप नीचे कमेंट करके बताओ। तो इस वर्ष की थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है 10 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस की थीम क्या थी? एलिमिनेशन द अफ्रीकन लायन। अगस्त 2021 में चीन ने किस वर्ष तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है? 2060 तक। वह देश जिसने अगस्त 2021 में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च किया? तो कौन सा देश है? कनाडा ने। हाल ही में किसी पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया? तो आयशा मलिक को नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखना। वह देश जहां हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से जो है एक नए द्वीप का निर्माण हुआ? जापान। 19 अगस्त 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व मानवतावादी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? द ह्यूमन रेस। तालिबानियों के कब्जे में के आने के बाद जो है अफगानिस्तान का क्या नाम हो गया? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। तो देखिए एक एक टॉपिक जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट समाहित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट संकलन है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना यदि अभी तक बने हुए। तो अगस्त 2021 में कैथी होचुल किस देश की पहली महिला गवर्नर बनी है? न्यूयॉर्क। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस अफ्रीकी देश में गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित की? तंजानिया। हाल ही में चीन ने निगांची शहर से तिब्बत के किस शहर के बीच जो है पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन किया? लहासा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा करी है? ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो 2030 तक। हाल ही में नाटो के द्वारा किस देश को वैश्विक खतरे के रूप में नामित किया गया है? तो चाइना को। हाल ही में किसे अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंगिया 14 चलाया गया? तो नकली दवाएं। ठीक है, हाल ही में किस कैरेबियन देश के राष्ट्रपति की हत्या उसके निजी आवास पर कर दी गई है? तो हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस्की। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए एक खास दिवस को जो है विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया गया है, तो वह तारीख है 12 जुलाई को। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस की इस वर्ष की थीम थी सोशल जस्टिस इन अ डिजिटल इकोनॉमी। मतलब डिजिटल इकोनॉमी में जो है सोशल जस्टिस कैसे इंश्योर करें, ये इनकी थीम थी। अगला प्रश्न है कि 8 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए इंटरनेशनल लिटरेसी डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय क्या था? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना।
ठीक है, अगला प्रश्न है 7 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज की थीम क्या थी? हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि मॉरिशस के अलगेला द्वीप पर नौसैनिक सुविधा का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। अगला प्रश्न है किस देश ने हाल ही में तुर्की के साथ अपनी सीमा पर 40 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण किया है? तो ग्रीस ने किया है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 सितंबर 2021 को जो है वैश्विक स्तर पर मनाए गए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का इस वर्ष का थीम क्या था? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, मतलब अपने कार्यों के द्वारा आशा को उत्पन्न करना, आशावादी बनना। वह लैटिन अमेरिकी देश जिन्हें सितंबर 2020 में घरेलू वैक्सीन पर उपयोग करके 2 वर्ष की उम्र से अधिक वर्ष के बच्चों को कोविड-19 टीका लगाना शुरू कर दिया है, तो वह है क्यूबा। हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है ओरका नाम से सितंबर 2021 में कहाँ शुरू हुआ? तो वह आइसलैंड में शुरू हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का जो 13वां शिखर सम्मेलन हुआ वर्चुअली, वह कहाँ पे हुआ, किसकी अध्यक्षता में? तो भारत की अध्यक्षता में। जुलाई 2021 में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में नौका, ठीक है, इसके दूसरे साइड में चलते हैं। नौका जो है, नौका नाम की एक सबसे बड़ी अंतरिक्ष नौका नाम की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है, तो रूस की रोसकॉस्मोस के द्वारा। अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस रूस की। हाल ही में किस देश ने अपनी 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है? तो वह है इजराइल। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला जिसने 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान VSS यूनिटी से अंतरिक्ष की सफल यात्रा की, तो वह कौन है? सीरिसा बांदला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 250 मिलियन बच्चे जो हैं दिव्यांग हैं, तो वह कौन सी संस्था है? यूनिसेफ कह रहा है कि विश्व भर में 250 मिलियन बच्चे जो हैं दिव्यांग है। इजराइल की एक साइबर फॉर्म कंपनी थी NSO, इसके द्वारा एक स्पाईवेयर का यूज किया गया था भारत में सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारों, नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों के फ़ोन में जासूसी करने के लिए, तो उसका क्या नाम है? पेगासस। इसके द्वारा बनाया गया इजराइल कंपनी NSO के द्वारा। 23 से 27 अगस्त 2021 तक डिजिटल प्रारूप में मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम क्या थी? वर्ल्ड वाटर वीक का थीम क्या था? बिल्डिंग रिजिलियंट फास्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को जो है नियुक्त करने की घोषणा की? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो डेनमार्क में। 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के द्वारा जो है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों में शीर्ष स्थान पे कौन सा है? जो जूडबरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है। महिला अधिकारिता पर पहला G20 अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है 2021 में कहाँ पे आयोजित किया गया? तो सांता मार्गरीटा लिगूर, इटली में। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि G20 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे तो आप सीधे उसका इटली मारना, लेकिन अगर इस वो साइट स्पेसिफिक पूछे तो ये सांता मार्गरीटा G20 महिला अधिकारिता पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को किन देशों को जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो ब्राज़ील, UAE, अल्बानिया, घाना और गबोन को। वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए राजनीतिक घोषणा की है, तो वह कौन सा है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया है। ठीक है, UN असेंबली ने किया है, माफ़ कीजिएगा। ब्रिटेन के कार्नवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच जो है आयोजित G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में किस आमंत्रित देश के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ और वन हेल्थ का नारा दिया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
29 मई 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर की इस वर्ष की थीम क्या थी? स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं के शक्ति का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पे पाया गया? तो बोत्सवाना में पाया गया। हाल ही में केन्या के पास हिंद महासागर में चीन द्वारा किस बंदरगाह को विकसित किया गया है? तो लामू पोर्ट को जो है विकसित किया गया है, जो मांडा की खाड़ी में है। अगला प्रश्न है 12 जून 2021 को किस देश ने दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया था? तो वो इजराइल था। वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2030 तक इनविजन मिशन लॉन्च किया, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ध्यान में रखिएगा, शुक्र मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग देश की अंतरिक्ष एजेंसियां जो है इसके स्टडी के लिए मिशन लॉन्च कर रही हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि 14 जून 2021 को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस जो है, वर्ल्ड वाटर डोनर डे का विषय क्या था? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश जो है इस बार इटली रहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व महासागर दिवस का थीम क्या था? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया? तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को। अप्रैल 2021 में आगामी 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किस नई वैश्विक समुद्री पहल को शुरू किया गया? तो ब्लू नेचर अलायंस को। ठीक है, ये बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 21 जून 2021 को मनाया गया विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम क्या थी? तो 100 ईयर ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोलॉजी। नासा का स्पेसक्राफ्ट जूनो जो है जून 2021 में बृहस्पति के किस उपग्रह के सबसे निकट से गुजरा? तो वह गैनीमेड है। ठीक है फ्रेंड, वह कौन सा उपग्रह कौन सा है? वो गैनीमेड। ठीक है, हम लोग इसी पेज पे थे, गैनीमेड। अगला प्रश्न है कि 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्बिस बे में आयोजित 45वीं G7 समिट 2021 की थीम क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो आप इसको ना जब भी कोई थीम याद करो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करो, क्योंकि एक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिहाज से, और ऊपर से जो है इसका थीम कभी हिंदी में पूछ देता है कभी इंग्लिश में, तो इक्वल हो जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। IMO के द्वारा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा 25 जून 2021 को मनाया गया नाविक दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? नाविक शिपिंग भविष्य के मूल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। में जो अगला प्रश्न है वह है कि 20 मई जो 2021 को मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? बी एंगेज्ड, बिल्ड बेटर फॉर द बीज। ठीक है, हाल ही में IUCN ने किस प्रजाति की मछली को लुप्त प्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट से हटाकर कम से कम चिंता अर्थात लिस्ट कंसर्न जो है का दर्जा प्राप्त किया? तो ब्लूफिन जो है महासीर। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है किनिया के डॉक्टर पैट्रिक एमॉथ को। ध्यान में रखिएगा, वह देश जहां के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअली ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक को की जो है अध्यक्षता करी, तो वह कौन सा देश है? अपना देश है भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोविड-19 महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण जून 2021 में जारी विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन सा है? ऑकलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह के द्वारा भेजे गए चित्र के आधार पर अंटार्कटिका से टूटे हुए दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग का नाम क्या रखा गया है? A67। 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व कछुआ दिवस का विषय क्या था? टर्टल्स रॉक। अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में घोषित वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट के तहत किस महासागर में 84 पवन टरबाइन की स्थापना करी गई है? तो अटलांटिक महासागर में।
देख रहे हैं ना, इसका एक एक टॉपिक जो है, एक एक प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 की पहली दो खगोलीय घटनाएं पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपर ब्लड मून कब घटित हुई? तो 26 मई को। दुनिया भर के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिन के रूप में वैशाख दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई को। 25 मई से 31 मई 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के किन लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया? तो गैर स्वशासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ। 29 मई 2021 को मनाया गया विश्व पाचन दिवस का थीम क्या था? ओबेसिटी एन ऑनगोइंग पेंडेमिक। ठीक है, वह देश जहां के राष्ट्रपति इदरिस डेवी इतनो की विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जो है 20 अप्रैल 2021 को मौत हो गई, तो चाड अफ्रीकी देश है, ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड मिल्क डे का इस वर्ष का विषय क्या था? पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में जो है स्थिरता। मई 2021 में केवल 26 घंटों में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है दुनिया की पहली महिला बनी है सांग यिन हंग, हांगकांग की है। ठीक है, मात्र 24 घंटे में चढ़ गई। 24 घंटे ही था ना, कहते हैं एक बार 26 घंटा था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वह देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो चीन। नवंबर 2021 में ग्लासगो में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए किस प्राकृतिक इतिहासकार को COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया? तो सर डेविड एटनबरो को। 15 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का विषय क्या था? परिवार और नई तकनीकी। हाल ही में ईरान ने किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है? सिमोर्ग। तो सिमोर्ग किसका सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है? तो ईरान का। 17 मई 2023 17 से 23 मई 2021 के बीच मनाए गए छठे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह के थीम की इस वर्ष की थीम क्या थी? लव 30 टैगलाइन के तहत स्ट्रीट फॉर लाइफ। मई 2021 में किसे अफ्रीकी देश केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मार्था करम्ब कुम को। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस प्रतिष्ठित ब्राउज़र को लॉन्च करने के 25 वर्ष बाद जो है 15 जून 2022 को उसे बंद कर दिया? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, यहाँ से द्वि डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशनल प्रश्न पूछ सकता है। एक तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया कितने वर्षों बाद? तो 25 वर्षों बाद। किसकी ये किसका था? तो ये माइक्रोसॉफ्ट का था। ठीक है, 22 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के इस वर्ष का थीम क्या था? हम समाधान का हिस्सा है, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मई 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय क्या था? सिंग फ्लाई सो लाइक अ बर्ड। ये रिपीटेड हो गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 8 मई 2021 को विश्व भर में मनाया गया विश्व थैलेसीमिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। अगला प्रश्न है कि यूएई स्थित पहला परमाणु संयंत्र 6 अप्रैल 2021 को वाणिज्यिक परमाणु परिचालन जो है शुरू किया? तो बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। हाल ही में किस देश में डक बिल्ड डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो जापान में। हाल ही के वैज्ञानिकों ने लगभग 78,000 वर्ष पूर्व सबसे पुराने मानव दफन के अवशेष कहाँ से प्राप्त किए हैं? तो केन्या से प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है कि वह नेपाली पर्वतारोही जिसने मई 2021 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक 25 बार जो है चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड अपना घोषित मतलब बनाया अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ के, तो कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी जो है स्पेस एक्स ने पिछले दिनों किस नाम से अपना पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड को लॉन्च किया? तो डोज 1 मिशन 2 मिशन। कोविड-19 महामारी के दौरान आत्महत्या दर में वृद्धि के कारण किस देश ने फरवरी 2021 में एकाकीपन के लिए अपना पहला मंत्री जो है नियुक्त किया? तो जापान में। मंत्री का क्या नाम था? तत्सुशी साकामोतो। विश्व का पहला मानव रहित पोत जिसने 15 मई 2021 को अटलांटिक महासागर को पार करने की यात्रा शुरू की? तो मे फ्लावर 400। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मे फ्लावर जो है मे फ्लावर 400 क्या है? तो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, बोले तो इंटरनेशनल नर्स डे का विषय था नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर द फ्यूचर हेल्थ केयर। प्रतिष्ठित पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा मई 2021 में जो है जारी विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन से हैं? तो जेसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। अप्रैल 2021 के आखिरी सप्ताह में उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो के जो है नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुल 26 देशों के हजारों सैनिकों के साथ अल्बानिया में किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो डिफेंडर यूरोप 21। ठीक है। अपोलो 11 चंद्रमा मिशन के कमांडर पायलट रहे वह अंतरिक्ष यात्री जिसने अप्रैल 2021 में निधन हो गया, इनका क्या नाम था? माइकल कोलिंस। 17 मार्च 2021 को संशोधित आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूरोपीय देश बना इटली। ठीक है। 3 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? इन्फॉर्मेशन इज अ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड। ठीक है। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया। तो कोई आपसे पूछे जो है माउंट मेरापी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया में है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पर अपनी पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज की? तो वह है मिस्र में। 5 मई 2021 को समूचे विश्व में मनाया गया विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सेकंड सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर 4 मई 2021 को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या थी? अस्थमा के गलत अवधारणा को जो है उजागर करना। 24 मार्च 2021 को अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित किया? तो भारत के साथ। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका मई 2021 में कहाँ खोला गया है? तो पुर्तगाल में खोला गया है। ठीक है। वह अफ्रीकी देश जिसने मई 2021 में अपने यहाँ इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की? तो कंगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों के लगातार पिघलने के कारण किस चीज़ में बदलाव आ रहा है? तो पृथ्वी के धुरी में है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जो 2021 में एंड्रिया मेज ने जीता वह कहाँ की थी? तो मैक्सिको की थी। वर्ष 2021 में 1.2 बिलियन पाउंड निवेश के साथ विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है। चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या था? जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया जो 99% जो है 99% तक प्रकाश को परिवर्तित करने में सक्षम है? तो पर्ड्यू विश्वविद्यालय अमेरिका। 26 अप्रैल 2021 को वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा भी होगा इसका इंपॉर्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट में जो मैं बताया कि जो लो क्वालिटी की मैगजीन्स होती हैं आप उनको पढ़ने से बचें। स्टैंडर्ड मैगजीन थोड़ी सी महंगी आती हैं, उसी को खरीद के आप 5 बार 10 बार पढ़ोगे तो आपका जो है करंट अफेयर्स काफ़ी बढ़िया निकल सकता है। 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस का विषय क्या था? कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रक्रिया। 22 मई 2021 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर किस नाम से अपने पहले रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराने में चीन सफल रहा? तो जूरोंग नाम से। ठीक है। मार्च 2021 में आखिरी सप्ताह में जो है स्वेज नहर में फंसा विशाल कंटेनर जहाज जिसके कारण कई दिनों तक यातायात अवरुद्ध रहा, तो एवर गिवन या जो है जहाज था या किसी जापानी मालिक का था या स्वेज नहर में फंस गया था जिसे वैश्विक यातायात जो है माल ढुलाई अवरुद्ध रही। अप्रैल 2021 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस नाम से सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की? तो यूनिकॉर्न नाम से जो है सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की। मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर यूएनएचआरसी ने मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध जो है प्रस्ताव पारित किया? तो श्रीलंका के विरुद्ध। भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स। ठीक है।
हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया? तो जापान के द्वारा। चलिए अब इसे नीचे से शुरू करते हैं। 17 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व होमीफिलिया दिवस का विषय क्या था? परिवर्तन के लिए अनुकूल एक नई दुनिया की निरंतर देखभाल। पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह पर पिछले दिनों इंज्यूटी नामक नासा के छोटे हेलीकॉप्टर ने सफल उड़ान भरी थी? तो वह है मंगल ग्रह। 10 अप्रैल 2021 को संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहली बार किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा करी? तो नौरा अल मतरूशी महिला हैं और मोहम्मद अल मुल्ला जो कि पुरुष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल पर लैंडिंग के 63 दिन बाद अपने किस उपकरण की सहायता से मंगल वायुमंडल में CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सांस लेने योग्य 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया? तो ये मॉक्सी। जब ये ऑक्सीजन का निर्माण किया होगा तो सोचिए। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट ये अचीवमेंट है मंगल ग्रह का। 22 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? पृथ्वी की ओर से अच्छी अवस्था में बहाल करना, पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना। 22 अप्रैल 2021 को रूस में 45 वर्षों बाद चंद्रमा पर किस मिशन को भेजने की घोषणा की? तो रूस ने लूना 25 मिशन को भेजने की घोषणा की। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 अप्रैल 2021 को चीन ने पृथ्वी पर निचली कक्षा के अंतरिक्ष मलबे को एकत्र करने के लिए किस नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप का प्रक्षेपण किया? तो नियो 1। ठीक है, ये है नियो 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश है यूके। 106 वर्ष बाद जो है 24 अप्रैल 2021 को किस नरसंहार को औपचारिक मान्यता देने वाला बाइडेन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं? तो अर्मेनियाई नरसंहार। ठीक है, वह देश जिसने अप्रैल 2021 में चीन के साथ जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को रद्द कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने। नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन अमेरिका की मेजबानी में 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया था, उसका केंद्रीय विषय था 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट। है, ये बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यह है पैलेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश ने लॉन्च किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है, सिडनी में। ठीक है, ये टोरंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार ने मिलकर 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर दूर जो है इस चिड़ियाघर में अर्धजलीय जीवों के लिए विशेषज्ञ सुविधा वाली योजना की घोषणा की है। रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉस्मोस द्वारा 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो आर्कटिक M नाम से। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? एंड इनइक्वालिटीज। वह रूसी मॉडल और समाज सेवी ये प्रश्न पूछ रहा है कि जिसने फरवरी 2021 में महिलाओं और लड़कियों के यौवन और प्रजनन अधिकार को बढ़ावा देने और उससे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है, नतालिया वोइयानोवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दलहन दिवस जो मनाया जाता है 10 फरवरी को, 2021 की थीम क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी? सऊदी अरब। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये समझ जाइए कि पूछने वाला ही है बीपीएससी, तो आप इसको ध्यान में रखना। 24 देखिए इस हमने जो भी कंटेंट पढ़ा अभी तक एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो आपको इम्पोर्टेंट न लगा हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया था घाना। 25 फरवरी 2021 को मनाए गए सामाजिक न्याय दिवस का थीम क्या था? डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्ष यान परसिवरेंस 19 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर किस स्थान पर लैंड हुआ? तो जिजेरो क्रेटर पे जो है यह लैंड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिसने हाल ही में नासा के अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भव्या लाल को। ठीक है, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ाने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस
इस वर्ष का विषय क्या था? शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व वेटलैंड दिवस का थीम क्या था? वेटलैंड्स एंड वाटर। भारतीय मूल की वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर ग्रहण किया, वह है अनिल सोनी। UNWTO द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया? तो 2020 को, ठीक है, लेकिन 2019 को ध्यान में रखिएगा। 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है उसका थीम क्या था? बेस्ट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर द मेंटल वेलबीइंग। हाल ही में जो है FAO के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन है, विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विशारद प्रणाली में किन चार जो है चाय खेती साइटों को शामिल किया गया है? पुयर पारंपरिक चाय साइट जो है जो चाइना का, फुजो जैस्मिन चाय साइट चाइना, सीजू कोवा पारंपरिक चाय जापान, हैंडोंग चाय कृषि व्यवस्था दक्षिण कोरिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निजी क्षेत्र की कंपनी अमेरिकी जो है अंतरिक्ष एजेंसी पे काम करती है स्पेसएक्स, जो है 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्ट वन नामक अपने पहले महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन के तहत एक साथ कुल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? 143। 24 जनवरी 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम क्या था? रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, अगले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा करी थी, अनुमति दी थी? डेनमार्क ने। वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि से अलग हो गया तो वह है रूस। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कंटेंडेंट शहर कौन सा है? तो वह है संघाई। तो ये था घटनासार का इंपॉर्टेंट निचोड़, एक एक लाइन, एक एक प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट्स पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।